दिसंबर का चौथा हफ्ता चल रहा है और साल 2025 अब खत्म होने वाला है। लेकिन नए साल में एंट्री से पहले कुछ जरूरी फाइनेंशियल काम निपटाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये काम मिस कर दिए तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे 3 ऐसी जरूरी फाइनेंशियल टास्क की जिनकी डेडलाइन दिसंबर के आखिरी दिनों में है। सबसे पहले जान लेते हैं डेडलाइंस क्या क्या है। एनपीएस स्कीम ए से बाहर निकलने की आखिरी तारीख 25 दिसंबर की तय की गई है। आईटीआर फाइल या रिवाइज करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। कुछ लोगों के लिए पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर है। अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि इनमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस स्कीम की। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। पीएफआरडीए यानी पेंशन रेगुलेटर ने फैसला लिया है कि एनपीएस की स्कीम ए को दूसरी बड़ी स्कीम्स में मर्ज किया जाएगा। स्कीम ए में आरईआईटीज, इनविट्स, एआईएफ्स और स्ट्रक्चरड डेब्ट जैसे वैकल्पिक इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होता था, लेकिन इसका फंड साइज काफी छोटा था और डाइवर्सिफिकेशन भी काफी लिमिटेड था। ऐसे में अगर आपने 25 दिसंबर तक कोई एक्शन नहीं लिया तो आपका पैसा अपने आप दूसरी स्कीम में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आप चाहे तो बिना किसी चार्ज के खुद फैसला ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने सीआरए या फिर एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करें, फिर ट्रांजैक्शन स्कीम प्रेफरेंस चेंज पर जाए और अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्कीम ई यानी इक्विटी, स्कीम सी यानी कॉर्पोरेट डेब्ट और स्कीम जी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चुन सकते हैं। अब समझते हैं आईटीआर फाइलिंग को लेकर क्या क्या जरूरी बदलाव हुए हैं। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है या उसमें कोई गलती रह गई है तो 31 दिसंबर तक आपके पास आखिरी मौका है। एवाई 2025 से 26 के लिए लेट या रिवाइज्ड आईटीआर 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है। इसके बाद कानूनी तौर पर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको लेट फीस और ब्याज भी देना पड़ सकता है। लेट आईटीआर सिर्फ नए टैक्स रेजिम में ही फाइल होगी। अब बड़ा सवाल, पैन और आधार लिंकिंग किसे करनी है? ये नियम सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नियम बेहद जरूरी है। अगर आपका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर बना है तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक करना बेहद जरूरी है। सीबीडीटी के मुताबिक अगर आपने आधार नंबर के बजाय एनरोलमेंट आईडी से पैन लिया था तो ये लिंकिंग बहुत जरूरी हो जाती है। लिंक नहीं करने पर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, ज्यादा टीडीएस कटेगा, आपका रिफंड भी अट सकता है और केवाईसी, निवेश और एफडी में दिक्कत आएगी। तो कुल मिलाकर साल खत्म होने से पहले ये 3 जरूरी काम जरूर से जरूर निपटा ले ताकि 2026 की शुरुआत बिना किसी टेंशन के हो। खबर पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।